संसद सदस्यों के अयोग्यता से संबंधित बात को हम लोग इसमें देखेंगे। संसद का मतलब तो जान ही चुके हो कि 3 गो हाउस है, एक का नाम राज्यसभा है, एक का नाम लोकसभा है और एक का नाम राष्ट्रपति है। ये तीनों मिलकर के संसद कहलाता है। योग्यता बड़ा सिंपल है, लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र ये सब है 35 साल। मतलब 25 साल, 30 साल, 35 साल। बाकी कॉमन योग्यता है, भारत का नागरिक हो, पगला ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ठेठ में सरकारी नौकरी ना हो, तो कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य बन सकता है, मर्जी उसकी। 25 साल उम्र हो गया है तो लोकसभा का चुनाव लड़ ले, 30 साल उम्र हो गया है तो राज्यसभा का लड़ ले। अब इसका ये मतलब मत निकालना कि 30 साल उम्र हो गया है तो खाली हम राज्यसभा में ये कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बिहार और झारखंड में जनरल लोगों के नौकरी करने की उम्र है 35 साल। अगर नौकरी नहीं हुआ तो राष्ट्रपति चुनाव लड़ो। संविधान बड़ा मस्त बना है कि आप बेरोजगार नहीं रह सकते, आप राष्ट्रपति बनिए सकते हैं। चलो, ये योग्यता है। अयोग्यता क्या है? अयोग्यता का 2 पहलू है। एक पहलू आता है जो कहलाता है दल बदल। दल बदल यारा भारतीय राजनीति की गिरती राजनीतिक चेतना जब चरम रूप को छुआ। भारत में पहले एक ही पार्टी केंद्र और राज्य में अमूमन हुआ करता था, वो पार्टी थी कांग्रेस। वक्त बीतने के साथ साथ कांग्रेस का जनाधार घटता चला गया। राज्यों में छोटी छोटी पार्टियां या यूं कहो कि क्षेत्रीय पार्टियां आने लगी। लेकिन केंद्र में भी लोकसभा में सांसदों की संख्या भी वक्त के साथ घटने लगा। मान लो कि 274 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो 210, 220, 230, 240, 250 मेंबर आ रहा है चुनाव जीत के। तो ये जो 20-25 घट रहा है वो कहाँ से लाए? तो जनरली होता क्या था? जनरली होता यह था कि जो मेंबर घटता था, जो विपक्ष में चुनाव जीत करके आया, उन्हीं लोगों को ले लिया जाता था। अब जरा सोचिए, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज हिंदुस्तान में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो बतलाइए कि गर्दा उड़ा करके मोदी जी की आलोचना होगी कि नहीं? हर मोर्चे पर होगी। अब जो लोग जनता वोट दिया मोदी जी के अगेंस्ट वोट अगले को चुना है, और वही व्यक्ति जाकर के दिल्ली में मोदी जी से जाके मिल ले, तो कुल मिला के जनता मामू बने कि नहीं? तो माननीय राजीव गांधी ने इसके लिए दल बदल कानून लाया। दल बदल कानून को हम समझाएंगे। मतलब कह सकते हो कि भारत में गिरती राजनीतिक चेतना को एक नया आयाम देने का काम, या गिरते राजनीतिक स्तर को एक पॉइंट पर थामने का काम राजीव गांधी ने किया। और राजीव गांधी ने जो ये कदम उठाया, इसका बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ा। दल बदल कानून लाया, 10वीं अनुसूची जोड़ा, 1985 में ये रिफॉर्म किया गया। और उस रिफॉर्म में डाला गया क्या? तो उस रिफॉर्म में डाला गया कि किस कंडीशन में आपका दल बदला हुआ समझा जाएगा। जैसे अगर 1/3 मेंबर है तो पार्टी को तोड़ सकता है, 2/3 मेंबर पार्टी का पार्टी में विलय कर सकता है, कोई निर्दलीय सरकार में शामिल हो सकता है लेकिन दल में शामिल नहीं हो सकता। अगर इन तमाम पहलुओं का उल्लंघन होता हो तो आपकी सदस्यता जा सकती है, चली जाएगी। आप लोकसभा के मेंबर नहीं रह जाएंगे, विधानसभा है तो विधानसभा के मेंबर नहीं रह जाएंगे। तो ये दल बदल कानून था। आगे चल करके सर्वोच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(3) को जोड़ा। इसमें लालू यादव, रशीद मसूद ये सब फंसे थे। जनप्रतिनिधित्व कानून में एक धारा 8(3) जोड़ा और उसमें साफ शब्दों में कह दिया कि अगर न्यायालय से किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल की सजा या उससे अधिक की सजा मिलती है तो वह जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेगा। और जेल से रिहा होने के बाद वह 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। हमने क्या कहा? जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(3) के मुताबिक 2 साल या 2 साल से अधिक यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे
अधिक की सज़ा न्यायालय द्वारा सुनाई जाती है तो वह जनप्रतिनिधि बनने के अयोग्य हो जाता है और जेल से रिहा होने के बाद वह 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके पहले शिकार बने राज्यसभा के सदस्य रशीद मसूद और दूसरा इसके कानून के चपेटे में आए लालू यादव। तो ये है दल बदल कानून और ये है संसद सदस्यों की अयोग्यता का लेटेस्ट उदाहरण। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब निश्चित कर दें। जय हिंद, जय भारत।